Adab, welcome to Sada Code, control flow in Kotlin. Like other programming languages, Kotlin is capable of making decisions based on whether a piece of code is evaluated to be true. Such pieces of code are called conditional expressions. Kotlin is also able to create and iterate through loops. Conditional expressions. Kotlin provides if and when for checking conditional expressions. इन सिंपल वर्ड्स अदर जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिसीजन मेकिंग होती है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं पीस ऑफ कोड के थ्रू। वो पीस ऑफ कोड कंडीशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। यहाँ पे आप कोटलिन में लूप्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आइटरेट भी कर सकते हैं। कोटलिन आपको प्रोवाइड करता है इफ एंड व्हेन कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक करने के लिए। देन इफ यू हैव टू चूज बिटवीन इफ एंड व्हेन, कोटलिन रिकमेंड यूज व्हेन बिकॉज इट मेक्स योर कोड ईजियर टू रीड एट अनदर ब्रांच, लीड्स टू फ्यूअर मिस्टेक्स इन योर कोड। To use if, add the conditional expressions within parentheses and the action to take if the result is true within curly braces. In simple words, अगर आपको if and when में चूज़ करना पड़े कि कौन सा यूज़ करें, तो कोटलिन आपको रिकमेंड करता है कि when यूज़ करें, क्योंकि ये आपके कोड को ईजी टू रीड बनाता है। इसमें आप और ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं और आपके कोड में मिस्टेक्स भी कम होंगी। if यूज़ करने के लिए आपने कंडीशनल एक्सप्रेशंस पेरेंथेसिस में लिखने हैं और जो एक्शन आपने लेना है अगर उसका रिज़ल्ट ट्रू हो तो वो आपने करली ब्रेसेस में लिखना है। जैसे एक एग्जांपल अभी चेक कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोड के थ्रू जाके यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड देन यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है। तो सिंपल यहाँ पे हमने एप लिखा है, यहाँ पे इन पेरेंथेसिस में यहाँ पे हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखे हैं। यहाँ पे ये जो करली ब्रेसेस हैं यहाँ पे एक्शन लिखा है, अगर रिजल्ट ट्रू है सो ये ट्रू ब्लॉक है एंड देन ये एल्स ब्लॉक है। सो यहाँ पे ट्रू ब्लॉक में हमने लिखा है विथ होल्डिंग टेक्स्ट असाइन टू 50। तो ये अगर ट्रू हुआ सो यस 50 इसको असाइन हो जाएगा, अगर एल्स है तो देन 30 असाइन होगा। तो अब प्रोग्राम रन करके चेक कर लेते हैं। शिफ्ट F10 के थ्रू प्रोग्राम रन करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं 15 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। There is no ternary operator condition question mark then colon else in Kotlin. Instead, it can be used as an expression. If there is only one line of code per action, the curly braces are optional. तो एक सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पे इसे भी चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम कोड के थ्रू समझ लेते हैं इसे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वेल ए असाइन 1 विल बी असाइन 2। सो जैसे हमने देखा कि कोटलिन में तो टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसे एज एन एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। देन प्रिंट एल एफ ए ग्रेटर देन बी। सो ए अगर बी से ग्रेटर हुआ सो ए प्रिंट होगा, अगर ना हुआ तो फिर बी प्रिंट होगा। सो इस केस में तो नहीं है तो इसलिए बी प्रिंट होगा। जैसे प्रोग्राम अभी रन करके चेक कर लेते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।